चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नरेशन। नरेशन का दो पार्ट्स होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, लेकिन ज़्यादातर तुमको जो है वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही बनाने को मिलेगा। तो एक इसका जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यह कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट स्पीच हम बोलते किसको हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच जो है वह क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच वह जो होता है जो कथन जो है, जिस कथन को जो है वह स्पीकर वक्ता जो है अपनी भाषा में एक्सप्रेस करता है, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। यह हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। और इसी को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, पहले इसमें एक टॉपिक को समझ लो कि जो यहां से यहां तक रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। और यह जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है इसको हम बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, तो यह तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और जब इनडायरेक्ट में इसको बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा? ही टेल्स मी दैट, और यहां आई है तो आई इसके हिसाब से चेंज होता है, यानी ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। तो यह जो दूसरा बन गया, यह क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच में बना। किस में बना? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? किसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच? तो जब जो है किसी कथन को, स्टेटमेंट को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में वह कहा हुआ शब्द को ही एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी हम बताएं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यहां तुम लोग एक सवाल पूछ सकती थी कि सर यहां आई था तो हम यहां आई को आई क्यों नहीं लिखे इनडायरेक्ट स्पीच में? यहां जो है हम ही क्यों लिख दिए? तो इसके लिए जो है एक रूल है, उसी रूल पर सारा बन जाता है। 1 2 3 और हमारा क्या हो जाता है? यस ओ एन, यस ओ एन। 1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वाह, बहुत अच्छा दोस्ती है कि दोनों। और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से होगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। और जो थर्ड पर्सन हमारा होता है वह क्या होता है? नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, तुम लोग लिख लो। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? आवाज नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के पहले रहता हो या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहे, वह क्या कहलाता है?
वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। वह क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर, जैसे यह हो गया, रहता हो, वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। एक बार कई बार निकाल दिया। वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल देखो। पहला हमको बनाना है असर्टिव सेंटेंस का, इधर ध्यान दो। पहला हमको क्या बनाना है? असर्टिव सेंटेंस का। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस का डिफाइन जानती हो तुम लोग क्या होता है? क्या होता है? हाँ बोलो। द सेंटेंस the sentence which express yes और no sense। अच्छा, एक चीज हम तुमसे पूछते हैं, निगेटिव सेंटेंस जो है वह किस में आता है? निगेटिव सेंटेंस किस में आता है? नोट लगाता है, तो उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस भी जो होता है वह असर्टिव सेंटेंस का ही एक भाग होता है। असर्टिव सेंटेंस दो में बढ़ जाता है। एक यहाँ से आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक क्या आ जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की होता है? हाँ, क्यों होता है रे? नहीं पता। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस, जो यस का सेंस देता है। जैसे देखो एग्जांपल, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसमें नॉट का प्रयोग है? नहीं, नॉट का प्रयोग नहीं है। तो यह हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। यह किस में हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है। आप दूसरा देखो, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सकारात्मक, तो सकारात्मक में यस सेंस दिया, तो निगेटिव नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जो नो सेंस देगा, तो इसको लिख सकते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस। विच एक्सप्रेस नो सेंस, जो नो का सेंस देता है। जैसे एग्जांपल देखो, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यह नो का सेंस दिया। अब जो है हम लोग यहां से एक एक पहले असर्टिव सेंटेंस का हम लोग बनाना सीखेंगे, नरेशन। उसके बाद इंपरेटिव का, ऑप्टेटिव का और एक्सक्लामेटरी का, और बीच में हम लोग इंट्रोगेटिव का भी लेंगे। नोट कीजिए। अब ध्यान दो इधर। निगेटिव हम लोग समझ लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव भी होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका डिफाइन क्या हो जाएगा? द सेंटेंस which is used to ask a question, ask a question, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने में करते हैं, उसी को क्या करते हैं? कहोगे यह क्यों लिखा रहे हैं सर? क्योंकि यह सारे सेंटेंस का जो है हम लोग उसका टाइप नरेशन में बनाने वाले हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आर यू गोइंग टू पटना, आर यू गोइंग टू पटना। चल क्या गेम खेलता है क्या चल रहा है? हमारा तो आराम चल रहा है सर। बंद करो, घड़ी खोल के देखो तुम अंदर। टीवी पर चार देता है, फॉग चल रहा है, अभी फॉग बंद हो गया। नहीं तो हमारा तो आराम चल रहा है। और WH क्वेश्चन भी होता है, तो WH जो होता है वह भाट, हाउ, ये सब से शुरू होगा। तो जैसे में रहेगा भाट इज योर नेम, ये सब हो जाएगा। तीसरा हो गया समास। तीसरा हुआ कि दूसरे है ये दूसरे। तीसरा कौन सी होता है रे? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? Which expresses order, command, advice and request. एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। नोट करो राशि। जैसे काइंडली गिव माई पेन। चलो 4 नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हाँ, द सेंटेंस भेज एक्सप्रेस। दांत निकाल लो शिव जी, तो समझ गया? समझ रहा है? कोई काम नहीं देगा, बस हम काम देगा। किताब ही तुम्हारा काम देगा। मे यू लिव लॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू। ये सब जो हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है एक्सक्लामेशन का सिंबल भी लग जाता है। पांच नंबर में आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, the sentence which expresses some sudden feeling or emotion. Example, hurrah, we have won the match.
ओह, ही इज नो मोर। चलो नोट करो। अब यह पांचों सेंटेंस पर जो है अलग अलग टाइप्स के जो है हम क्या करेंगे, नरेशन बताएंगे। तो आज जो है क्लास यहीं तक चलेगा, कल जो है इस टाइप पर एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे।